आज हम बताएंगे आप लोगों को कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और अच्छे और बुरे कर्म का अंतर क्या है, उससे फल क्या मिलते हैं। आप सभी का आस्था गोल्ड प्राइम में स्वागत है। मैं आस्था गोल्ड प्राइम के नजरिए से मैं आपको बताऊंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और अच्छे बुरे कर्म का क्या अंतर होता है। तो जाने अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ये बात नहीं समझ में आती है। लोग इस बात से ज़्यादा वाकिफ है कि उनके साथ ही गलत हो रहा है। देखिए, यहाँ मैं आपके सोच को बदलने वाला हूँ। एक तरफ बुराई की बात करूँगा, दूसरी तरफ अच्छे लोग हैं। तो पहले बुराई की बात करूँगा। पहले हम बुराई कर्म के बारे में बताएंगे। तो बुराई की शुरू हमेशा बुरे कर्मों से होता है। वह कहीं इधर झूठ बोलेंगे, कहीं उधर चोरी करेंगे, कहीं उधर धोखाधड़ी करेंगे। उनकी लाइफ में कोई ऐसी आदत नहीं होगी जो उन्हें ईमानदारी से जीना सिखाती है। उनको ये लगता है कि जो भी मिले वो सब मेरा हो जाए। उनको लालच भरी जिंदगी जीने की तलब हो जाती है। जब भी वो अच्छा कर्म करने चलेंगे तो उनके कर्म से यही आदत निकलती है, मुझे पहले झूठ ही बोलना है। जो भी सच्चाई रहती है वो भी बुरे कर्मों की वजह से छुप जाते हैं। यदि उनको सही तरीके से जीने को कहे जाए तो वो कभी उसी बुरी की आदत की वजह से ही नहीं पाएंगे। उनको संगति हमेशा ऐसे लोगों का मिलता है जो उन्हें गलत राह पर ले करके जाते हैं। उनके अंदर दो हृदय होता है, एक अच्छा और दूसरा बुरा। लेकिन वो अपने हृदय से नहीं पूछते कि क्या ये जो कर्म कर रहा हूँ सही है या नहीं, लेकिन जानते हुए भी साथ उस कर्म का देता है जिन्हें वो करना नहीं चाहते थे। वो दूसरों का हित नहीं चाहते थे, फिर भी शांत तरीके से जीते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जिंदगी भर उन्होंने पहले अपने बारे में सोचा है, इसलिए वो बुरा बन जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग अच्छे हैं उनके राहों में हमेशा मुश्किलें आती है। मुश्किलें इसलिए आती है क्योंकि वो दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं। वो लोगों से ईमानदारी से बात करके उन्हें सत्य से अवगत कराते हैं। उन्हें ये मालूम है कि लाइफ आगे बढ़ाना है तो हमेशा धोखा देके काम नहीं चलेगा। वे हेल्प करते हुए बिना स्वार्थ के कल मेरा हेल्प करेगा कि नहीं, लेकिन बुरा कर्म के उद्देश्य से जब हेल्प करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ रहता है जो लोगों को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब बिना स्वार्थ के हेल्प की जाता है तो लोगों को ये लगता है कि इसका इसमें स्वार्थ जरूर है, इसलिए कई अच्छे लोगों के साथ बुरा होने लगता है। यदि बुरा कर्म करने वाला एक अच्छा इंसान बन जाए तो आपको बुरा बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। ध्यान से सोचिए, एक व्यक्ति को आप बुरा कहते हो, वह इसलिए बुरा होता है कि वह आपके साथ धोखा करता है, लेकिन वह धोखा करके अपने फैमिली को पालन करता है, लेकिन उसमें उसका साथ कोई नहीं देता है, न उसकी पत्नी न उसके घर वाले। वह इंसान सिर्फ आपके नज़र में ही चोर या धोखेबाज है, लेकिन अपनी फैमिली की नज़र में नहीं है। तो इसका मतलब वह कुछ भी गलत करता है, किसी और फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क आपको पड़ता है। आपकी रेपुटेशन खराब होता है, लेकिन इस बाउंड्री को क्रॉस करके वह काम करता है। तो इसके बजाय जब भी उसे गलत काम करने के बारे में सूझे तो वह एक बार अपने हृदय से ये पूछ ले कि क्या इसमें लोगों की सहमति है, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ उससे किसी को दुख हो तो नहीं जब पहुँचेगा, क्या मैं लोगों की नज़रों में गिरी हुई हरकत कर रहा हूँ। जो जब आप स्वयं से पूछते हैं तो आपका हृदय जवाब जरूर देगा। तो अच्छे लोग भी बुरे बन सकते हैं और बुरे लोग अच्छे बन सकते हैं, बस उन्हें पहचानने की देरी है। जिस दिन खुद को पहचान गए उस दिन ही उनके कुकर्म सुकर्म में बदल जाएंगे। साथ ही अच्छे लोगों के पास एनर्जी नहीं के साथ नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों का भला हो, उस भला से भी उनका फल भला हो। उनकी लाइफ स्टाइल हमेशा चुनौती से भरा पड़ा रहता है। कुछ अच्छा काम करेंगे तो उनको लोग पहले गलत साबित कर देंगे कि तू गलत है, वगैरह गलती किए उनको आप गलत ठहरा देते हैं जो उनकी वास्तविकता नहीं होती है। आप सोचो,
खुद ही सही कर्म करने के लिए किसी को रोकना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आप नहीं रोकोगे, क्योंकि आप सिर्फ कहते हो। जैसे ही कोई अच्छा कर्म करने चलता है तो वह अपने एडवांस देना शुरू कर देते हैं। जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते उसके बारे में लोग बताना शुरू कर देते हैं। जिसकी कोई अहमियत नहीं होती है भी बताना शुरू कर देते हैं और अज्ञानता का समावेश करके ज्ञान देते हैं। तो उस इंसान के मन में भावना यही बनती है कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है। जैसे ही ये सब बातें मन में चलने शुरू होगी वैसे ही आपको लगेगा कि मेरा साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। आप यहाँ से समझ गए होंगे कि बुरे कर्म क्या होते हैं और अच्छे कर्म क्या होते हैं। तो आपको अपनी सोच को बदलनी चाहिए, जिससे किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे आस्था गोल्ड प्राइम में जो भी मैं आपको बताए कि अच्छे कर्मों के फल क्या होते हैं और बुरे कर्म का फल क्या होते हैं, अच्छे ही लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसके बारे में मैं बताया। अगर आपको पसंद आया हो हमारा आस्था गोल्ड प्राइम को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।